कुछ बच्चे इसको देख के मुझे बोलेंगे मैम वो तो पता ही है हमें, बट हमेशा नहीं आता वो, कभी कभी आपको कुछ और भी आता है आंसर जो हम देख चुके हैं। इसमें लकीली आपको आ गया जीरो, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जीरो ही आएगा हमेशा। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। वी हैव डन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच वाज आयोटा। हमने मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा, आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा। आर्ग्यूमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है डेमोस थ्योरम, दैट वी हैव सीन। मॉड्यूलस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वी हैव सीन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा के बारे में हमने पढ़ा है। लोकस पढ़ा हमने, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स प्लेन वी हैव सीन, एंड फाइनली just very recently we have also done rotation in the complex plane. All right, so these are the concepts on which you will be tested on complex numbers for your JEE exams. Today we are not going to do any new concepts are all covered. What we are going to do is, based on all the concepts that we have studied, we are going to solve a couple of questions that have come in your JEE exams. Okay, so this is the first video for this. We will be covering very simple questions, and in the next video we will also take some good questions that have come. All right, so on that note, let us start today. Make sure that you have revised all the previous concepts, otherwise thoda difficult jayega. Okay, because I will be using a lot of callbacks कि हमने ये वहाँ पे देखा था, हमने वो वहाँ पे देखा था. So make sure that you have revised all of the previous concepts before watching this video. All right, okay, let's start with today's class. The first question: if z is a complex number of unit modulus and argument theta, then what is the argument of 1 plus z upon 1 plus z bar? Okay, z is a complex number of unit modulus, ये आपको बोला है. अब आपको पता है अगर z के बारे में कुछ फाइंड नहीं करना ना आपको, यू डोंट हैव टू फाइंड z हियर, उसका आर्ग्यूमेंट वगैरह फाइंड करना है कुछ. तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉड्यूलस का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार क्या होगा आपको पूछा है. तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम अज्यूम कर लेते हैं जो भी प्रॉपर्टी दी है, जो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर दिया है उस z का, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी डू इज वी अज्यूम z टू बी समथिंग. तो सिंस यूनिट मॉड्यूलस वी कैन सिंपली टेक z एज 1. देन बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस. अच्छा, पहली बात तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा बोला है. अगर z 1 है तो इसका आर्ग्यूमेंट तो जीरो हो गया, बिकॉज कोई भी रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो होता है. तो हियर द आर्ग्यूमेंट ऑफ z which is theta is going to be equal to 0. Now this is what you have to find. Argument of 1 plus z upon 1 plus z bar. रियल नंबर अगर है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, मतलब ये z बार भी है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यू नीड टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 plus 1 upon 1 plus 1 which is 2 by 2 which is nothing but 1 only. अगेन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 ही आपको फाइंड करना है विच इज अगेन 0, जो कि आपके थीटा के इक्वल है. दिस इज योर आंसर. ओके, इफ यू टेक एनी अदर नंबर ऑल्सो, अगर आपने आयोटा ले लिया या कुछ और लिया, 1 by 2 plus root 3 by 2 i, any number if you are taking जिसका मॉड्यूलस 1 है, it will satisfy this condition. ओके, यू कैन ट्राई इट. आप आयोटा लेके देख सकते हो, आपको सेम ही आंसर आएगा उसमें भी. ठीक है, ओके, सुपर. सो क्विकली नोट दिस डाउन, पॉज करके, सो दैट हम आगे बढ़े. There we go. Let z1 and z2 be two complex numbers such that mod of z1 is equal to 9, mod of z2 minus 3 minus 4i is equal to 4, and the minimum value of mod of z1 minus z2 is what? ये तो थोड़ा देखा देखा लग रहा है ना, सर लग रहा है पहले किया है, क्योंकि किया है. ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वाले वीडियो में ऐसा बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए. आपको मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर याद दिला दूँ तो z1 और z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनको के एडिशन और या सब्ट्रैक्शन पे कंबाइंड मॉड्यूलस लग रहा है, तो दिस कंबाइंड मॉड्यूलस विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इनके इंडिविजुअल मॉड्स का डिफरेंस, एंड इट विल ऑलवेज बी लेस दैन इनके इंडिविजुअल मॉड्स का सम. ठीक है,
नाउ अगर मैंने इसको लिखा इस तरीके से तो मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा Z2 - 3 + 4i का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा Z2 के मॉड से, माइनस 3 + 4i का मॉड विल बी व्हाट। मॉड कैसे मिलता है हमें, अगर x + iy है तो उसका मॉड होता है √(x²+y²). तो 3 + 4i का मॉड क्या होगा, 3² + 4²। बचपन से देखते आ रहे ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, राइट। तो इसका मॉड हो गया 5 एंड इट विल बी लेस देन Z2 का मॉड +5। तो अभी देखो इसकी वैल्यू आपको ना दी है क्वेश्चन में, इसीलिए तो लिया है उसको। तो Z2 - 5, Z2 mod -5 is less than equal to 4 and Z2 + 5 is greater than equal to 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको दो कंडीशन मिल रही है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दो कंडीशन तो मिलती है, बट उसमें से एक है ना अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। एक कंडीशन देखो ये है, यहाँ से आपको मिलेगा मॉड Z2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये आपको पता ही है वो मॉड है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही गया। ये अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉड Z2 जो है वो 9 से छोटा है। अब आपको फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 - Z2। नाउ दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन हियर, यही है, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया, राइट। सो यहाँ पे मॉड Z1 आपको बोला है 9 और ये आपको नहीं पता। अब देखो मॉड Z2 दिया है, अगर मैंने इसका नेगेटिव किया तो ये आपको -9 से बड़ा मिलेगा, राइट। -Z2 यू विल गेट ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब हम लोगों ने ये भी, मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था कि अगर A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है तो डेफिनेटली A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू C होगा। मतलब अगर ये इससे बड़ा है और ये जो है वो इससे बड़ा है, एक्चुअली लेट मी ब्रिंग 9 - Z2 देयर, 9 माइनस मॉड Z2 लाऊंगी मैं तो आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे। और ये पूरा पार्ट अगर इससे बड़ा है तो डेफिनेटली आपका ये पार्ट भी इससे बड़ा ही होना चाहिए, राइट। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कंपैरिजन ग्रेटर देन साइन वाला जो ट्रांजिटिविटी होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या है, मिनिमम वैल्यू इज 0। अब कुछ बच्चे इसको देख के मुझे बोलेंगे मैम वो तो पता ही है हमें, बट हमेशा नहीं आता वो, कभी कभी आपको कुछ और भी आता है आंसर जो हम देख चुके हैं। इसमें लकीली आपको आ गया 0, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0 ही आएगा हमेशा। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, ओके सुपर्ब। सो इसको लिख ले, दिस शुड बी -1। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। दिस इज गुड। थोड़ा दो चैप्टर को कंबाइन करके जब क्वेश्चन आता है ना तब थोड़ा मजा आता है। Z is equal to 1 plus ai such that a is greater than 0 is a complex number such that z cube is purely real, then you have to find out the value of this। अब यहाँ पे आप कर सकते हो वो जो हमारा फंडा है कि आप z को कुछ अज्यूम करके चलो, बट ना यहाँ पे दो कंडीशन है। मतलब प्योरली रियल z क्यूब है, डायरेक्टली अगर z बोलता प्योरली रियल या ऐसा कुछ तो हम कुछ कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इस चीज़ को देखो, आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसको अगर मैंने s ले लिया, जो बच्चे मेरे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं उनको ये देख के बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज आ रही होगी। ये क्या है, ये तो जीपी है। जीपी है, जीपी अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर रिवाइज कर सकते हो। ये अगर जीपी है तो जीपी का सम आपको पता है क्या होता है, a × r⁻n - 1 अपॉन r−1। r⁻n मतलब r is your common ratio and a is the first term। Here the first term is 1, common ratio is of course z। The total number of terms here are 12 because you are starting from z raised to 0, 1 से start कर रहे हो आप, यानी कि z raised to 11 तक जब आप जाओगे आपके total 12 terms हो जाएंगे। तो what exactly is the sum of this GP going to be? It will be z raised to 12 - 1 upon z-1। ओके, अब आपको बोला है z क्यूब प्योरली रियल है, सो लेट मी टेक दैट।
z is equal to 1 plus ai एंड z क्यूब इज प्योरली रियल यू आर टोल्ड, सो इसका होल क्यूब करना पड़ेगा. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जस्ट आई जस्ट वांट टू ऐड क्विकली. अगर वो z इज इक्वल टू 1 प्लस ए आई नहीं देता ना, एंड इफ इट वॉज गिवन टू यू दैट z इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z क्यूब इज प्योरली रियल, देन यू कुड हैव डायरेक्टली टेकन इट टू बी ओमेगा. अगर आपको वो ऐसा बोलता नहीं तो आप सीधा सीधा ओमेगा ले सकते थे, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट 1 प्लस ए आई वाला कंस्ट्रेंट इट इज़ डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू टेक इट. ओके, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस. what will you get? You will get a plus b the whole cube का फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज करवा दे. दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो दिस यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस a क्यूब आई क्यूब. क्विकली रिवाइजिंग द वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर, तो आप हमने बहुत बार यूज़ किया. आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा. आई क्यूब माइनस आई होता है तो ये माइनस a क्यूब आई हो जाएगा. रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे अगर, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 3a माइनस a क्यूब. क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस इज प्योरली रियल. प्योरली रियल का मतलब होता है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा जीरो. अब अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया a, तो आई एम लेफ्ट विथ 3 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दो कंडीशन आती है, या तो a 0 होगा या तो a स्क्वायर 3 होगा. क्वेश्चन में छुपी हुई कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, यानी कि ये तो गया. a √3 मिलेगा, माइनस √3 नहीं मिल सकता, बिकॉज अगेन क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है. तो ठीक है, चलो अभी a की वैल्यू √3 अगर आपको मिल गई है तो z क्या हो गया? z हो गया 1 प्लस ए आई, मतलब कि 1 प्लस √3i. समवेयर ओवर हियर यू आर गिवन z माइनस 1. z माइनस 1 तो √3i हो जाएगा. अब ध्यान से ना इस z को देखो, आप उसको डाल सकते हो वहां पे, बट रेस टू 12 करना थोड़ी ना हमको आता है ना. बहुत मेस हो जाएगा अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाने जाओगे, तो वेरी मेसी इट विल बी. तो इसीलिए लेट अस जस्ट पे अटेंशन टू दिस. 1 प्लस √3i जो है, ओमेगा याद है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद है? याद होगा, कितने अच्छे से पढ़ा था वो हमने. तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एंड ओमेगा स्क्वायर जो था ये था -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2. अभी दिख तो रहा है उसके जैसा, बट है नहीं. बना सकते हैं अगर इसको मैंने कर दिया -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? ये ऊपर ले लो, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, मतलब ये बन गया ओमेगा स्क्वायर. समझा? समझ गया? z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया. z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, अब उसका क्यूब लोगे तो आपको पता ही है वो तो रियल नंबर ही आएगा, है ना. तो z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर अब जब आपको मिल गया है, तो ये जो s की टर्म थी z रेज टू 12 -1 अपॉन z -1, इसमें आप इसको डाल देंगे. -2 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 12 -1, z -1 यहाँ निकाला है √3i. इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? जगह कम पड़ गई. लेट मी इरेज द, ये इरेज कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. -2 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 12 जब आप करोगे, -1 का जो -1 रेज टू 12 जो होगा वो तो +1 ही बन जाएगा. 2 रेज टू 12 होता है 4096, और ओमेगा स्क्वायर रेज टू 12 तो 1 होगा, बिकॉज वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा. यानी कि हियर नाउ यू आर गोइंग टू गेट -2 रेज टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज टू 12
-1 अपॉन √3i, ये डिनोमिनेटर को हमें वो भी करना पड़ेगा ना रैशनलाइज, तो मैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देती हूँ √3 आयोटा से। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 4096 -1 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3i²। दिस इज 4095 √3 आयोटा अपॉन -3 अगर ऊपर आपने डिवाइड किया उससे तो आपको मिल जाएगा 1365 -1365 √3 आयोटा, विच इज योर ऑप्शन सी। दैट इज योर आंसर। तो ठीक है, थोड़ा लेंदी था बट वेरी इजी इट वॉज, मतलब जस्ट वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर, यू जस्ट हैव टू ब्रेक इट डाउन वन बाय वन एंड जस्ट सॉल्व ऑल ऑफ देम एक एक करके, आपको आंसर आ गया, विच इज योर ऑप्शन सी। Yes, superb. All right. Note it down quickly and we can then move ahead. Okay, so let's see what is this question. The next one. Let Z1 and Z2 be two complex numbers such that 3 times mod of Z1 is equal to 4 times mod of Z2. If some complex number z is equal to 3z1 upon 2z2 plus 2z2 upon 3z1, then which of these options is correct? Now this is given to you, this condition. Based on this, let me take z1 and z2 be to be something. If I take this ratio z1 upon z2, you will get it equal to 4/3 mod, इसका जो है वो 4/3 के इक्वल आ रहा है, यानी कि I can assume my z1 to be 4 and my z2 to be 3. हो गया क्वेश्चन डन। दिस इज वॉट z इज गिवन टू यू ओवर हियर। z आपको दिया है 3z1 अपॉन 2z2 प्लस 2z2 अपॉन 3z1. Either you can solve it first and then put in the values later, or you can put in the values first. It's up to you. So for now, let me just put in the values here. 3 into 4 upon 2 into 3 plus 2 into 3 upon 3 into 4. This is pretty basic now. This gets cancelled. 2 with 4, 3 and 3 get cancelled out. 2 with 2, 4 again, sorry. तो 2 plus 1/2 यानी कि आपको z मिल रहा है 5/2। आंसर क्या? ऑप्शन बी ना? नहीं, इसका मॉड 5/2 है, रूट ऑफ 5/2 थोड़ी है, इसका मॉड 5/2 है, तो वो बी तो हो नहीं सकता। क्लियरली सी भी नहीं है, ए भी नहीं है। मैंने पहले ही क्यों नहीं डी बोला? बिकॉज आप अजम्पशन लेके चल रहे हो। ओके तो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपके अजम्पशन से, इफ टू कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड बाय योर अजम्पशन, देन यू विल हैव टू टेक सम अदर अजम्पशन टू एलिमिनेट वन ऑप्शन। बट हियर पहले 3 तो ऐसे ही चलेगा, बिकॉज रियल पार्ट क्लियरली 0 नहीं है, मॉड क्लियरली √5/2 नहीं है, और वो हाफ √17/2 भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, विच मीन्स दिस इज प्योरली रियल। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप बाद में सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। आइदर वे इज फाइन, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर। ओके, या सिंपल। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विथ व्हाट यू आर अज्यूमिंग इट टू बी, अदरवाइज दो ऑप्शन आ गए तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट इट इज स्टिल इजियर, इजी ओनली। ओके, ऑल राइट, चलो लेट्स मूव अहेड। Let z be a root of x square plus x plus 1 is equal to 0 if w is a complex number 3 plus 6i z raised to 81 minus 3i z raised to 93. Then what is the argument of z? ये कुछ देखा देखा लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यानी कि अगर z इसका रूट है तो वो या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी ले लो। इफ आई टेक ओमेगा, दिस इज वन स्मॉल एरर, इट शुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इट शुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ओके, दिस शुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ w। तो ये आपको चाहिए, दिस इज w इज 3 plus 6i, z की जगह पे जस्ट लेट मी पुट ओमेगा नाउ, raised to 81 minus 3i omega raised to 93, which makes it 3 plus 6i minus 3i, यानी कि 3 plus 3i। अब आपको पता है इसका आर्ग्यूमेंट आपको कैसे निकालना है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? इसका आर्ग्यूमेंट होगा tan इनवर्स ऑफ y by x होता है, यानी कि 3/3 हो जाएगा,
विच इज tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 तो होता है गाइस पाई बाय 4, विच इज योर आंसर. ठीक है, ऑसम, वेरी गुड. हाँ, अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछ लिया होता तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू √3/2 और ये होता है, तो या तो इट विल बी √3/2 डिवाइडेड बाय -½ या फिर -√3/2 डिवाइडेड बाय -½ वट एवर यू आर गेटिंग. ओके, तो तब चेंज हो जाता, देन इट वुडंट बी π/4. ऑलराइट, यहाँ पे लेकिन z का नहीं पूछा है, w का पूछा है. ओके, सुपर. राइट इट डाउन एंड देन वी कैन मूव अहेड. ठीक है, चलो. लेट z be a complex number such that mod of z is equal to 1 and z is equal to 1 minus z bar. Statement 1 says that z is real. Statement 2 says that amplitude of z is equal to plus or minus π/3. Then 4 options are given. 1 and 2 are both true such that 2 is a correct explanation for 1. 1 and 2 are true such that 2 is not a correct explanation for 1. 1 is true and 2 is false, 2 is true and 1 is false. This type of question is basically called an assertion or reasoning question. मतलब basically 2 statements will be given to you and ऐसे 4 option आपको दिए हुए होते हैं. Okay, तो in this case this is the statement 1 and this is the statement 2. आपको ये जो option है इसका मतलब क्या होता है? 2 is a correct explanation for 1, मतलब कि 1 की वजह से 2 आपका true आ रहा है. ओके, दोनों ट्रू तो है बट 1 ट्रू है इसीलिए 2 इज ट्रू. दैट इज व्हाट इट मीन्स. ओके, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सिंस आपको चेक करना है z के बारे में कुछ चीजें, आप z को नहीं ले सकते कुछ भी डायरेक्टली. अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि कब लेना है अज्यूम, कब करना है और कब नहीं करना. वहां पे आपको z इज रियल बोला है एक ऑप्शन में, तो यू कैनॉट टेक इट टू बी 1 + √3i और simply 1 or simply I because you are making it more difficult for yourself. मतलब जब assumption ले लोगे तो वो आप statement खुद ही प्रूव कर रहे हो कि या तो वो true है या तो false है. So you cannot do it like that. आपको यहाँ पे variable लेके ही करना पड़ेगा. तो हमने अगर z को x + iy ले लिया, आपको mod z गिवन है 1, यानी कि वो बोल रहा है x² + y² 1 है. Second condition given to you is z is equal to 1 minus z bar. z x + iy है तो z बार क्या होगा? x minus iy. तो here you are going to get 1 minus x plus iy. iy gets cancelled out. 2x is equal to 1, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाती है हाफ. Let us put that over there. x², ठीक है, चलो लिख लेती हूँ वहाँ पे से. x² + y² is 1. This makes it 1/4 plus y² is equal to 1. यानी कि y² is equal to 1 minus 1/4. आपको मिलेगा ये 3/4 सॉरी, विच मेक्स योर y प्लस और माइनस √3/2. मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy जो था वो बन गया 1/2 प्लस और माइनस √3/i, विच ऑफ कोर्स यू कैन सी इज नॉट रियल. तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है. अब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट वाला आप अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन है डी, तो वही आपका राइट आंसर होगा. लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी ट्रू होगा. आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा इसका आपको? आर्ग्यूमेंट इसका आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ √3/2 upon half, which is tan inverse of √3 itself, and tan inverse of sorry, this is actually plus or minus. Tan inverse of plus or minus √3 is actually going to be plus or minus π/3 only. यानी कि ये तो करेक्ट है, मतलब 1 is false and 2 is true. That is your option D. या सिंपल, वेरी गुड. बस इसमें अजम्पशन लेके मत चल जाना वरना बुरी तरह फंस जाओगे. आपको अलग ही आंसर आएगा, आपको सी आ जाएगा फिर, बिकॉज उसका मतलब mod z is equal to 1, यू आर आइदर गोइंग टू टेक इट एज 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, और चारों से आपका एम्पलीट्यूड जो है वो प्लस और माइनस π/3 नहीं आने वाला. आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे. आई नीड टू राइट दिस एज एम्पलीट्यूड, बट इट इज द सेम थिंग बिकॉज प्रिंसिपल ही फाइंड करना है ना, तो वहाँ पे आपको -π/3 और π/3 ही आने वाला है. ठीक है, बट जो क्वेश्चन में पूछा है हम वही नोटेशन यूज करेंगे.
ओके चलो इसको भी लिख लो सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. ये बड़ा सिंपल है, ऐसा हमने किया है. तो बिफोर आई डू इट फॉर यू, प्लीज गिव इट अ ट्राई ऑन योर ओन. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव याद आया होगा कहाँ किया था, पिछले ही वीडियो में किया था यार, तो आपको आ जाना चाहिए ये. ठीक है, तो जस्ट पॉज फॉर अ मिनट और टू. छोटा सा ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा. जस्ट पॉज फॉर अ मिनट और टू एंड जस्ट ट्राई एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी. ओके, ठीक है, लेट्स वेरीफाई इफ यू गॉट द राइट थिंग. 2 + i आर्गन प्लेन में पॉइंट है, मतलब 2,1. 1 यूनिट ईस्ट वर्ड्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, 3,1 पे आ जाएगा. 2 यूनिट्स यहाँ से नॉर्थ वर्ड जा रहा है, मतलब 3,3 पे आया. एंड फाइनली फ्रॉम देयर 2√2 यूनिट साउथ वर्ड जा रहा है. अभी एक बात बताओ, ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 2 है. ये अगर 2√2 यूनिट साउथवर्ड्स का मतलब 45 डिग्री ना, तो ये 90 है. और अगर ये 45 डिग्री डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब बचा हुआ भी 45, यानी वो आइसोसेलेस हो गया, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए. तो दिस एंटायर डिस्टेंस मस्ट बी 2. ये 2,1 इज दिस पॉइंट, जहाँ से हमने शुरुआत की थी. तो ये पूरा डिस्टेंस अगर 2 है तो ये जो बचा हुआ ब्लू वाला डिस्टेंस है वो 1 होना चाहिए. तो 2,1 से इट इज 1 यूनिट पीछे की तरफ, यानी कि इट विल बिकम 1,1. एंड 1,1 इन द आर्गन प्लेन इज 1 + i. समझा? सिंपल, वेरी इजी. देखो मैंने बोला था ये आता है JEE में और बहुत आसान है. With that, we come to the end of the video. DIY question for you. Z1, Z2 are two pairs of complex conjugates and Z1, Z3 belong to the set of real numbers. Then what is the argument of this? ऐसा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट के वीडियो में वी हैव डन a very 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 similar question to this. So one go and revise that once and then you can come and try this. It is very easy. Let me know the answer. I hope you have understood all the questions that we have done today. थोड़े आपके complex numbers के जो concepts है वो थोड़े हमने elevate कर दिए आज. Okay, with that we come to the end of today's class. A few more JEE questions we are going to see in the next video जिसमें हम थोड़ा और आपका level up करेंगे. Until then, bye bye and take care. Thank you so much for watching.